जो यूएस की एडमिशन प्रोसेस है वो हमारे इंडिया से बहुत डिफरेंट है. एज इन हम लोग जो एंट्रेंस एग्जाम्स सब्जेक्ट वाइज लेते हैं उनके लिए वो लोग पूरे बच्चे को देखते हैं व्हेन दे आर एडमिटिंग यू. तो यू स्टार्ट ऑफ विथ कि तुम्हें कौन सी कॉलेजेस में अप्लाई करना है एंड यू गो टू देयर एडमिशन वेबसाइट्स एंड सी देयर रिक्वायरमेंट्स एज फार एज एग्जाम्स आर कंसर्न. तो फॉर एग्जाम्पल MIT की रिक्वायरमेंट्स ये थी कि मुझे SAT लेना है, which is the Scholastic Aptitude Test, and usually बच्चे उसको 11th and 12th में लेते हैं. इन एग्जाम्स की खास बात ये है कि तुम उसको जितनी बार लेना है ले सकते हो. यू कैन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम 9th grade टू टेक दीज एग्जाम्स एंड टेस्ट कि तुम्हें कितना आता है एंड तुम्हें कितना स्कोर बढ़ाने की जरूरत है. तो उसकी एक रिक्वायरमेंट SAT होती है, फिर एक रिक्वायरमेंट होती है कि 2 सब्जेक्ट सैट्स तुम्हें देनी है, एंड वो सब हमारा ऑलमोस्ट 10th 11th के सिलेबस तक ही होता है. तो आफ्टर यू कवर्ड दैट तुम आराम से कभी भी दे सकते हो. एंड इंडिया के स्टूडेंट्स के लिए मैं इतना तो कह सकती हूँ कि दे विल यूजुअली गेट गुड स्कोर्स क्योंकि दोज एग्जाम्स आर मच ईजियर देन हमारी इंडियन एंट्रेंस एग्जाम्स. नेक्स्ट दे नीड टू टेस्ट योर इंग्लिश एप्टीट्यूड क्योंकि हमारे कंट्री में इंग्लिश इज नॉट द फर्स्ट लैंग्वेज. तो उसके लिए वी हैव टू गिव TOEFL. अगेन वो एग्जाम भी बार बार दे सकते हैं एंड उसमें स्पीकिंग कंपोनेंट होता है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, ये सब कंपोनेंट्स होते हैं. तो यू कैन कीप इम्प्रूविंग योरसेल्फ उनमें. देयर आर सेपरेट स्टडी मटेरियल फॉर ऑल ऑफ देम एंड यू कैन बाय 1 or 2 ऑफिशियल गाइड्स एंड यू विल श्योरली फेयर थ्रू इजीली. तो ये सब जो एग्जाम वाला पार्ट होता है वो सब 11th and 12th में कवर करना होता है, तो उसको जल्दी करने की जरूरत नहीं होती. बट उस एप्लीकेशन में देयर आर अ लॉट ऑफ अदर पार्ट्स. फॉर एग्जांपल दे वांट टू नो कि तुमने कौन से एक्स्ट्रा करिकुलर या को करिकुलर अचीवमेंट्स हैं तुम्हारे पास. फॉर एग्जांपल तुम स्कूल में डिबेटिंग करते हो, तुम्हारी कोई क्लब्स में इन्वॉल्वमेंट है, तुम कोई स्पोर्ट्स खेलते हो, उसमें कोई अवार्ड्स हैं, उसमें तुम ऐसे लेवल पे हो जो लोगों से अलग है. तो ये सब तो स्कूल की जर्नी के थ्रू ऑटोमेटिकली आता है. बट इफ यू आर एक्चुअली अप्लाइंग टू बिग स्कूल्स यू हैव टू मेक श्योर कि तुम उन सब चीजों में एक्टिव हो. इंडियन स्टूडेंट्स में ये प्रॉब्लम होती है कि व्हेन दे स्टार्ट ग्रोइंग अप दे स्टार्ट फोकसिंग ऑन एकेडमिक्स बिकॉज इंडिया में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. बट उसके साइड का पार्ट भी रखना बहुत जरूरी है, लाइफ के लिए भी एंड एप्लीकेशंस के लिए भी. तो दे लुक एट ऑल ऑफ दीज एक्स्ट्रा करिकुलर थिंग्स एज वेल. उसके अलावा देयर आर दीज एसेज टू राइट. ईच एप्लीकेशन में वो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं अबाउट योर पर्सनैलिटी. दे वांट टू जज यू फ्रॉम दैट. लाइक वो लोग पूछते हैं कि तुम्हारी एक्स्ट्रा हॉबीज क्या क्या है, या तो तुम फ्री टाइम में अपने आप को कैसे बिजी रखते हो, या तुमने कम्युनिटी को कंट्रीब्यूट करते हुए क्या ऐसा बड़ा काम किया है, या तुम्हारी इस चीज पर थॉट्स क्या है, तुम अपने रूममेट को कोई ऐसे लिखो. तो दीज एसेज से दे ट्राई टू जज यू. तो वो पूरा जो पेपर होता है 15-20 पेज का, उसमें से दे आर गोइंग टू मेक योर कैरेक्टर आउट ऑफ इट एंड देन गिव यू एडमिशन बेस्ड ऑन द फैक्ट कि तुम उनकी कॉलेज में कितना फिट हो सकते हो. So initially MIT has this financial aid ka concept in which they give aid. It's not a scholarship, it's not a merit based scholarship, it's aid. It's based on how much my parents are earning and how much they can contribute to my education. So वो सब की एक अलग से application होती है which goes along with the normal application. They determine and give me 90% of the whole tuition, whole everything. So they pay 90% of my everything. And for the rest 10%, it is almost divided into 3% for parents. Like parents को इतना देना है 3%. And बाकी का I have to earn for myself while I'm here. So the amount that it comes to for my parents right now is almost 4-ish lakhs per year. Compared to अगर वो लोग total fees दे रहे होते, it would be 50 lakhs rupees. The major expense I would say कि जो भी ये जो 10% पार्ट होता है जो हमें पे करना होता है, that consists of the housing, क्योंकि वहाँ पे housing is very expensive. Boston is itself very expensive and उसमें भी MIT की dorms are really expensive. And other than that, meal plans. So for the first semester I took a meal plan which is like quite costly. It amounts to almost like $14 per meal, which is like really really costly. So
I took that meal plan first semester, but this semester I dropped the meal plan and I cook for myself. Also, MIT has this culture of free food. हर जगह free का खाना मिलता रहता है. So that's how I manage myself. So that is one way I cut my expense for food. The rest, what I earn from my research. I earn from like other small things. Like for example, there are clubs that conduct events in which they give you money. So I earn from that and I fund myself that way. I also get grants. So I get paid for whatever research I do, like $13 an hour for 20 hours a week. So that's a lot. And that's a huge way I also fund myself when coming.